घने जंगल के बीच एक ऐसा श्मशान था जहां दिन में भी सन्नाटा छाया रहता था। उस जगह का नाम था काल भैरव घाट और वहां कोई आम इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां रहने वाला अघोरी इंसान नहीं बल्कि किसी दूसरी ही दुनिया की शक्ति है। उस अघोरी का नाम था बाबा कालगिरी। उसके शरीर पर हमेशा भस्म लगी रहती थी, आंखें अंगार की तरह लाल थीं और गले में खोपड़ियों की माला थी। वो रात भर चिताओं के बीच बैठकर साधना करता था और आत्माएं उसके चारों ओर घूमती रहती थीं। लोग कहते थे कि वो मृत आत्माओं से बात कर सकता है और उन्हें अपने वश में कर सकता है। उसी समय उसी जंगल के दूसरे छोर पर एक और खतरनाक शक्ति जन्म ले रही थी, जिसका नाम था तांत्रिक भैरवनाथ। भैरवनाथ ने वर्षों तक काले तंत्र की साधना की थी। उसने कई बलिदान दिए और अब वो इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसे खुद पर घमंड होने लगा था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया में उससे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। एक दिन उसके शिष्य ने उसे बताया कि काल भैरव घाट में रहने वाला अघोरी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह सुनते ही भैरवनाथ का अहंकार भड़क उठा। उसने गुस्से में कहा कि वो उस अघोरी को खत्म करके ही दम लेगा। अमावस्या की काली रात आई। चारों तरफ घना अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की टहनियां डरावनी आवाज कर रही थीं। उसी रात भैरवनाथ शमशान की ओर बढ़ा। जैसे ही वो काल भैरव घाट पहुंचा, उसने देखा कि बाबा कालगिरी जलती चिता के सामने ध्यान में बैठे हैं। चारों ओर राख उड़ रही है और वातावरण में अजीब सी ठंडक थी। भैरवनाथ जोर से हंसा और बोला, अरे अघोरी, आज तेरी शक्ति का अंत होगा। कालगिरी ने धीरे से आंखें खोली और बिना डर के बोला, जो मौत को ललकारता है वही सबसे पहले मरता है। भैरवनाथ ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और जमीन कांपने लगी। उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और काले बादल घिराए, बिजली चमकने लगी। अघोरी शांत बैठा रहा। उसने अपनी मुट्ठी में राख ली और अपने शरीर पर मलते हुए बोला, हर हर महादेव। अचानक उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का घेरा बन गया। भैरवनाथ ने काले तंत्र से सैकड़ों भूत प्रेत बुला लिए। वे चीखते हुए अघोरी की ओर बढ़े, लेकिन अघोरी ने अपनी खोपड़ी उठाई और उसमें से राख उड़ाई और एक भयानक मंत्र फूंका। देखते ही देखते श्मशान की सारी आत्माएं अघोरी के नियंत्रण में आ गईं। अब भूतों की लड़ाई शुरू हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पेड़ हिलने लगे, जमीन फटने लगी, लेकिन भैरवनाथ पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति निकाली, काला नाग मंत्र। उसने जोर से मंत्र पढ़ा और जमीन से एक विशाल काला नाग निकला, जिसकी आंखें जल रही थीं। वो सीधे अघोरी पर झपटा। अघोरी ने आंखें बंद की और शिव का ध्यान किया। अचानक उसके पीछे एक विशाल छाया प्रकट हुई। नाग वहीं रुक गया और राख में बदल गया। ये देखकर भैरवनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी सारी शक्ति एक साथ इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने मृत्यु वशीकरण मंत्र शुरू किया। पूरा श्मशान कांप उठा। चिताओं की आग और तेज हो गई। हवा तूफान में बदल गई। अघोरी ने जमीन पर त्रिशूल का चिन्ह बनाया और जोर से चिल्लाया, हर हर महादेव। आसमान से बिजली गिरी और दोनों की शक्तियां टकरा गईं। एक भयंकर विस्फोट हुआ। चारों तरफ धुआं फैल गया। कुछ देर तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब धुआं हटा तो भैरवनाथ जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं। अघोरी धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद को जीतने के लिए होता है। भैरवनाथ की आंखों में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने आखिरी सांस ली और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस रात के बाद काल भैरव घाट और भी खतरनाक हो गया। कहते हैं कि भैरवनाथ की आत्मा वहीं भटकने लगी। वो बदला लेने के लिए वापस आना चाहता था। कई साल बाद एक और अमावस्या की रात आई और अचानक श्मशान में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा अपने आप चलने लगी, चिताएं बिना आग के जलने लगीं और एक काली परछाई दिखाई दी। वो भैरवनाथ की आत्मा थी, जो पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनकर लौटी थी। उसने जोर से कहा, अघोरी, आज मैं वापस आया हूँ अपना बदला लेने। कालगिरी ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, जो मरकर भी नहीं सीखा वो फिर हारने आया है। इस बार भैरवनाथ ने और भी खतरनाक रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और शरीर से धुआं निकलने लगा। उसने श्मशान की सारी नकारात्मक शक्तियों को अपने अंदर खींच लिया और एक राक्षसी रूप ले लिया। अब पूरा जंगल उसकी शक्ति से कांपने लगा। अघोरी ने महसूस किया कि यह लड़ाई पहले से भी ज्यादा भयानक होने वाली है। उसने ध्यान लगाकर महादेव को पुकारा। अचानक चारों ओर शांति छा गई, जैसे समय रुक गया हो। फिर एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और अघोरी के शरीर से निकलकर आसमान में फैल गया। भैरवनाथ ने हमला किया, लेकिन इस बार अघोरी की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। दोनों के बीच एक और भयंकर युद्ध शुरू हुआ।
इस बार पेड़ जड़ से उखड़ गए, जमीन में दरारें पड़ गईं और आसमान लाल हो गया। अंत में अघोरी ने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग किया। उसने अपनी पूरी साधना की ऊर्जा एकत्रित की और एक जोरदार मंत्र के साथ भैरवनाथ की आत्मा को हमेशा के लिए बांध दिया। एक तेज प्रकाश हुआ और सब कुछ शांत हो गया। भैरवनाथ की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अघोरी फिर से शांति से बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई रात में उस श्मशान के पास जाता है तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी एक अघोरी दिखाई देता है जो राख में बैठा हुआ मंत्र जप रहा होता है, और जो भी बुरी नीयत से वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। यही इस कहानी का अंत है और यही इसकी सच्चाई है।